स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। किसानों को सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों को ध्यान में रखते हुए एक अहम और बड़ी सौगात दी है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से इस कार्यक्रम में बताएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कबीरधाम जिले के ग्राम विशेषरा में जिले के दूसरे और राज्य के चौथे सहकारी शक्कर कारखाने का लोकार्पण करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, विकास की परिभाषा केवल पुल पुलियों और भवनों तक सीमित नहीं रहती, जनता के जीवन में आए परिवर्तन से विकास का आंकलन किया जा सकता है। आज छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। राज्य सरकार के नए बजट में इस बार भी विकास कार्यों के लिए सभी जरूरी प्रावधान किए जाएंगे। कवर्धा का दूसरा, प्रदेश का चौथा शक्कर कारखाना शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सौगात। लगभग 165 करोड़ की लागत से 10 महीने के रिकॉर्ड समय में पूर्ण हुआ कारखाना। प्रतिदिन 2500 क्विंटल शक्कर का होगा उत्पादन। कारखाने में शक्कर के साथ बनेगी 14 मेगावाट बिजली। छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य के चौथे सहकारी शक्कर कारखाने की सौगात दी है। सहकारिता के क्षेत्र में भूरमदेव कारखाने के बाद कबीरधाम जिले में ये दूसरा सहकारी शक्कर कारखाना है। सहकारिता के क्षेत्र में राज्य के 2 अन्य शक्कर कारखाने बालोद जिले के ग्राम करकाभाट और जिला सूरजपुर के ग्राम केरता में संचालित हो रहे हैं। पंडरिया में निर्मित ये शक्कर कारखाना डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का तीसरा कारखाना है। इस नए शक्कर कारखाने का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है। इसकी स्थापना से पंडरिया सहित निकटवर्ती मुंगेली और बेमेतरा जिले के लगभग 20,000 किसानों को फायदा होगा और कारखाने के बायोमास से बनने वाली 14 मेगावाट बिजली से क्षेत्र के लगभग 20,000 घरों को रोशनी मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य शक्कर उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। इस नए शक्कर कारखाने की क्षमता प्रतिदिन 2500 मीट्रिक टन गन्ना पेराई होगी। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस नए शक्कर कारखाने का निर्माण सिर्फ 10 महीने के रिकॉर्ड समय में पूर्ण कर लिया है। कारखाने का संचालन गन्ना उत्पादक किसान की सहकारी समिति द्वारा किया जाएगा। कारखाना जिसकी लागत 160 करोड़ है, उसका विधिवत लोकार्पण और आज कल से प्रोडक्शन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इसकी क्षमता और इसके 2500 मीट्रिक टन जो 3000 तक बढ़ाया जा सकता है। अत्याधुनिक मशीन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ ये कारखाना रिकॉर्ड समय में हिंदुस्तान में जो बन के चालू हुआ है, 10 महीने में इसके प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये अपने आप में अभूतपूर्व रहा है। इसी सीजन में किसानों के गन्ना खरीदी के काम, कृषि के काम और यहाँ के जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर और सारे अधिकारी को मैं बधाई दूंगा। किसानों को मैं धन्यवाद दूंगा जिनकी जमीन पे कारखाना लगा, उन मजदूरों को जिन्होंने काम किया, वो आर्किटेक्ट, वो डिजाइनर और सारे मजदूर जिन्होंने इसमें अपना पसीना बहाया है। रात और दिन काम करते रहे और रिकॉर्ड टाइम में काम की बन गया। यहाँ के हमारे संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी जी का लगातार इस कारखाने के लिए आग्रह, सांसद का हमेशा अभिषेक का प्रयास और आज वो मूर्त रूप में परिणित हो रहा है। इस क्षेत्र के विकास का एक मील का पत्थर साबित होगा, जो इस क्षेत्र के उस सारे विकास कार्यों को आगे ले जाने में सफल होगा। और मुझे लगता है कि 40,000 एकड़ में छत्तीसगढ़ के इस कबीरधाम जिले में और बगल के हमारे मुंगेली और बेमेतरा जिले में 10,000 एकड़, 50,000 एकड़ से ज्यादा में गन्ना की उत्पादन यहाँ होता है। और ये 2 प्लांट लग जाने के बाद किसानों के लिए आने वाले 50 साल के लिए गन्ने की फसल की गारंटी होगी और सरकार इस कारखाने को और बेहतर करने के लिए आगे आने वाले समय में कदम उठाएगी। ये मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ के चौथा कारखाना और कबीरधाम का दूसरा कारखाना
इस विकास की दृष्टि से मैं धन्यवाद दूंगा पुल्लूलाल मौर्य जी को, राजेश मूणत जी को और इस कारखाने से जुड़े हुए दयाल दास बघेल जी, हमारे मंत्री सहकारिता और कृषि मंत्री बृजमोहन जी को, और एपीसी आज मौजूद है अजय सिंह चीफ सेक्रेटरी और सारे अधिकारियों को, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में इसकी सारी मॉनिटरिंग करके इसको पूरा करने में सहयोग दिया। मन पर धूप छाव की स्थिति में क्या है? कभी धूप और कभी छांव, जिंदगी में तो यही मजा है कि आप हमेशा धूप में नहीं रहोगे, कभी धूप होगा कभी छांव होगा। और आज ऐसा है कि जनता को तकलीफ ना हो, थोड़ा बहुत हम लोगों को धूप में रहने से आनंद ही आया। ये तो इतना बड़ा अवसर, इतनी अच्छी व्यवस्था थी, मैं इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई दूंगा। लगभग 75 हेक्टेयर के रकबे में इस नए शक्कर कारखाने का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 14 दिसंबर 2015 को इसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। निर्माण कार्य 3 मार्च 2016 से शुरू हुआ और सिर्फ 10 महीने के रिकॉर्ड समय में पूर्ण कर लिया गया। ये कबीरधाम जिले का दूसरा और छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा शक्कर कारखाना है। इस नए शक्कर कारखाने में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मशीनें लगाई गई हैं। इसकी प्रतिदिन की गन्ना पेराई की क्षमता 25,000 क्विंटल है। इस कारखाने में प्रतिदिन 2500 क्विंटल शक्कर का उत्पादन होगा। इसके अलावा कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट से 14 मेगावाट बिजली भी मिलेगी। पंडरिया विकासखंड में कारखाने की स्थापना से क्षेत्र के 300 लोगों को प्रत्यक्ष और 500 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कबीरधाम जिले के साथ साथ पड़ोसी जिले बेमित्रा और मुंगेली के गन्ना उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कबीरधाम जिले में शुरू हुए राज्य के चौथे सहकारी शक्कर कारखाने को लेकर किसानों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कवर्धा में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कबीरधाम जिले में होता है। पूरे प्रदेश में लगभग 23,831 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन होता है। 8,779 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन कबीरधाम जिले में होता है। वहीं दुर्ग जिले में 1293 मीट्रिक टन, बालोद में 681 मीट्रिक टन, बेमेतरा में 976 मीट्रिक टन और बस्तर में 1360 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन होता है। इसी प्रकार सरगुजा में 3530 मीट्रिक टन, सूरजपुर में 3659 मीट्रिक टन और बलरामपुर में 914 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इस वर्ष जिले में करीब 9 लाख टन गन्ना उत्पादन का अनुमान है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारिता शक्कर कारखाना एक नजर में। 18 जून 2014 को हुई नए शक्कर कारखाने की घोषणा। 14 अक्टूबर 2014 को पंजीयक सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन। 15 अक्टूबर को कलेक्टर की अध्यक्षता में संचालक मंडल का गठन। कंसल्टेंट मैर्स वीएसआई पुणे ने तैयार किया डीपीआर और टेंडर दस्तावेज। कारखाने के साथ ही 14 मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट स्थापित किया गया। परियोजना की अंकलित लागत राशि 165 करोड़ रुपए। कारखाने में राज्य शासन की अंश पूंजी में भागीदारी 35%। कारखाना निर्माण के लिए 10,338 गन्ना उत्पादक किसानों से 2 करोड़ 17 लाख रुपए की अंश पूंजी एकत्र। यह नया शक्कर कारखाना किसानों के लिए वरदान साबित होगा। नए शक्कर कारखाने को पेराई सीजन तक शुरू कर दिया गया है। जो किसान औने पौने दामों में अपना गन्ना बेचते थे, किसानों का गन्ना समर्थन मूल्य में शक्कर कारखाना अब खरीदेगा। आरती गांधी, साधना न्यूज, छत्तीसगढ़। तो कवर्धा में शक्कर कारखाने का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया है और खास बात यह है इस कारखाने की कि महज 10 महीने के भीतर ही काफी तेजी से इस कारखाने का निर्माण हुआ और इसके निर्माण के बाद से उन किसानों को फायदा होगा जो किसान औने पौने दामों में गन्ना बेचते थे। अब उनके गन्ने को समर्थन मूल्य में सरकार सीधे खरीद सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, यहां पर स्थापित सभी यूनिटों, मशीनें अत्यंत आधुनिक हैं एवं उच्च तकनीक वाली हैं तथा
अपनी क्षमता से बढ़कर गन्ना पेराई का कार्य करेगी। आने वाले समय में ये शक्कर कारखाना इस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि शक्कर कारखाना किसानों के चेहरे पर खुशी लाएगा, जीवन खुशहाल एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। इस कारखाना का कोई निजी मालिक नहीं है, बल्कि सहकारी प्रयास से किसानों की मिल्कियत है, किसानों का शेयर है। सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने 35% हिस्सेदारी दी है और उसके साथ ही साथ 55% सार्वजनिक क्षेत्र के एनसीडीसी से कर्ज लिया गया है और 13,000 से ज्यादा शेयरधारक इसके मालिक हैं। जो सामने आप बैठे हैं ये उनका शक्कर का कारखाना है। ये आपके कारखाना आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि कारखाना का निर्माण कर बनेगा, बल्कि 13 मेगावाट पावर का जनरेशन भी होगा। ऐसा ये हमारा पावर का प्लांट है जो बिजली का उत्पादन भी 13 मेगावाट करेगा, जो अपने आप में एक अनूठा प्रोजेक्ट है 160 करोड़ की लागत से। और इस प्रोजेक्ट की खासियत और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हमारे जिलाधीश धनंजय देवांगन जी को, और सबसे ज्यादा मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बधाई दूंगा सर्वेश्वर भूरी जो सीओ जिला पंचायत है, जिन्होंने दोनों ने मेहनत करके जान लगा के 10 महीने में कोई प्लांट लग जाए, इतना बड़ा 160 करोड़ का 11 महीने में इसका लोकार्पण हो जाए, ये एक अजूबा था। एक इंदिरा आवास का मकान, एक स्कूल का एक बिल्डिंग बनाने में 1.5 साल लग जाते हैं, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहां से इसके बॉयलर, कहां से टरबाइन, कहां से मशीनरी, एक 1000 किलोमीटर से दूर के लाना और टाइमली उसको, इस प्रोजेक्ट को पूरा करना। मैं यहां काम करने वाले, इसके कॉन्ट्रैक्टर, इसके डिजाइनर, इसमें लगे हुए एक मजदूर को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को समय में पूरा किया, उन्हें भी हृदय से मैं धन्यवाद दूंगा। उन किसान भाइयों को जो असली बधाई के हकदार हैं, जिनकी जमीन में शक्कर का कारखाना इतिहास रचा है, उन जमीन देने वाले किसान भाइयों को, जिनके जमीन से छत्तीसगढ़ का एक नया ऐतिहासिक कारखाना का आज लोकार्पण हो रहा है, उनकी वजह से शक्कर कारखाना बना है। उन्हें भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से एक कारखाना बना है। आप सबकी लगन और आप सबकी मांग, यहां मंच में बैठे हुए हमारे विधायक संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी जी बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, इस क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जिन्होंने इस शक्कर कारखाना के लिए लगातार प्रयास किया। और मुख्यमंत्री के नाते मुझे भी लगता था कि इतने बड़े क्षेत्र में 40,000 एकड़ में यदि शक्कर के गन्ने का यहाँ पे खेती हो रही है, और हमारे पास जो हमारी क्षमता है 9 लाख मीट्रिक टन गन्ना पैदा हो रहा है, और 4 लाख मीट्रिक टन तक ही हम क्रशिंग कर रहे हैं, यानी हमारे पास 5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गन्ना इस कारखाने के लायक उपलब्ध था। और इसीलिए इन सब के प्रयास से, खासतौर से यहाँ के हमारे सांसद अभिषेक सिंह जी और यहाँ के हमारे संसदीय सचिव और मोतीराम जी को, आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए, जिन लोगों ने विशेष प्रयास किया इस गन्ने के कारखाने के लगाने के लिए। यहाँ मेरे मंत्रिमंडल के 2 साथी बैठे हैं, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, राजेश मूड़ा जी को भी धन्यवाद, दयालदास बघेल जी सहकारिता मंत्री, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आज वो दिल्ली में हैं एक आवश्यक बैठक में, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कारखाना जिसकी लागत 160 करोड़ है, उसका विधिवत लोकार्पण और आज कल से प्रोडक्शन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इसकी क्षमता और इसके 2,500 मीट्रिक टन जो 3,000 तक बढ़ाया जा सकता है, अत्याधुनिक मशीन के साथ
नई टेक्नोलॉजी के साथ ये कारखाना रिकॉर्ड समय में हिंदुस्तान में जो बन के चालू हुआ है, 10 महीने में इसके प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये अपने आप में अभूतपूर्व रहा है। इसी सीजन में किसानों के गन्ना खरीदी के काम, क्रशिंग के काम, और यहाँ की जिला पंचायत की सीओ, कलेक्टर और सारे अधिकारी को मैं बधाई दूंगा। उन किसानों को मैं धन्यवाद दूंगा जिनकी जमीन पे कारखाना लगा, उन मजदूरों को जिन्होंने काम किया, वो आर्किटेक्ट, वो डिजाइनर और सारे मजदूर जिन्होंने इसमें अपना पसीना बहाया है, रात और दिन काम करते रहे और रिकॉर्ड टाइम में काम के बन गया। यहाँ के हमारे संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी जी का लगातार इस कारखाने के लिए आग्रह, सांसद का हमेशा अभिषेक का प्रयास, और आज वो मूर्त रूप में परिणित हो रहा है। तो सांसद अभिषेक सिंह ने यहां पर कहा कि जिले के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है। पंडरिया में नए शक्कर कारखाने को शुरू करना सरकार का संवेदनशील फैसला है। जब पूरे देश की शक्कर कारखाने आर्थिक रूप से कमजोर होकर बंद हो रहे हैं, वहीं राज्य सरकार किसानों के हित को देखते हुए पंडरिया में नया शक्कर कारखाना शुरू किया है। सांसद ने कहा कि पहले जहां किसान 1 एकड़ में धान की फसल से 20 से 25 हजार का आर्थिक लाभ लेते थे, वो आज गन्ने की फसल से 70 से 80 हजार रुपए आर्थिक लाभ ले रहे हैं। गन्ने को नगद फसल के रूप में किसानों ने भरपूर उपयोग किया है। पूरे राज्य में सबसे अधिक गन्ने का रकबा पंडरिया में है। जिले के किसानों को निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। जेकर सिर्फ कल्पना होत रहे, एक ऐसा काम जेकर बीज, जेकर नींव आज से नहीं सदियों से अपन पंडरिया क्षेत्र के किसान मन के पसीना से, मेहनत से सींचे जात रही से पूरा प्रदेश में और प्रदेश से आगे बढ़कर पूरा देश में भी, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे अपन देश के अन्य प्रदेश में चर्चा होत रही कि छत्तीसगढ़ के पंडरिया क्षेत्र के ऐसन है जहां के गुड़ की प्रसिद्धि आज से नहीं सदियों से पूरे देश के जनता ला और मिठास मालूम है। और आज वो गुड़ के मिठास ला आज हमारे क्षेत्र के लाखों किसान मन के पसीने के मेहनत के सम्मान ला माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एक ऐसा ऐतिहासिक आशीर्वाद और उपलब्धि मिले हैं जेकर वास्तव में मैं अपन ओर से और अपन क्षेत्र के लाखों की संख्या में आज जो विशाल जन समुदाय मौजूद है, मैं आप सबके ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि बिना आपके आशीर्वाद के पंडरिया में ये शक्कर कारखाना लग पाना असंभव था। ना सिर्फ मैं, सभी जनप्रतिनिधि, बल्कि पूरे कबीरधाम जिले की जनता और किसान कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपको बधाई देते हैं। और हम सब लोग मालूम है कि ये क्षेत्र की समस्या, ये क्षेत्र के विकास के चिंता दिन रात आपला ये क्षेत्र के एक एक सड़क, ये क्षेत्र के एक एक गांव, ये क्षेत्र के एक एक पेड़ ढलो, हम सब ला कई बार जब हम सड़क में यात्रा करत जात रही थे, कई बार हेलीकॉप्टर से जब ऊपर जात रही थो तो एक एक गांव आप चिंतो। तो ऐसा क्षेत्र के एक ऐसा विशेषता ला आपला आशीर्वाद आपके माध्यम से मिले हैं। और अत्यंत बड़े संख्या में अपन क्षेत्र के जनता के किसान मन के यहां आगमन ये बात के सबूत है कि सदियों के लिए आज ये शक्कर कारखाना हमारा पूरा कबीरधाम जिला व आसपास के अन्य जिला के लिए एक लक्ष्मी के अवतार के रूप में, किसान मन के मेहनत के सम्मान के रूप में हमेशा के लिए याद करे जाए। एक बार भारत माता के जयकारे के साथ एक कार्यक्रम ला आगे बढ़ाए के गुजारिश करना चाहता हूं। अपन अपन जगह में बैठे बैठे दोनों हाथ उठाकर बोलना है, बोलो भारत माता की। पीछू डहर से आवाज थोड़ा कम आती।
ओकर सज्जनता है कि आज ऐसा जबरदस्त कार्यक्रम हो थे जेमा शक्कर कारखाना के माध्यम से पूरा क्षेत्र के जनता आज छैया में बैठे हैं और हमारे जते पुरुषार्थ करे वाले जनप्रतिनिधि हैं मंच पर बैठ के आपके सामने उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सबके स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। अब भारत माता के जयकारा ऐसे लगाओ कि यहां से लेकर कबीरधाम जिला के एक एक गांव, मुंगेली जिला के एक एक गांव और पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक एक गांव तक हुंकार जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की। किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए ये ऐतिहासिक कदम है। पंडरिया में नए शक्कर कारखाने को शुरू करना सरकार का संवेदनशील फैसला है। इस महत्वपूर्ण कदम से प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। चले फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी। नमस्कार।